तो भाई लोग मैंने देख ली है फाइनली केसरी वीर मूवी। बेसिकली ये एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है। नहीं वो मलयालम मूवीज की जैसी सर्वाइवल थ्रिलर नहीं, ये थिएटर सर्वाइवल मूवी है। इस मूवी को देखते वक्त ऑडियंस सर्वाइव करेगी थिएटर से बाहर निकलने के लिए। 2 घंटे 30 मिनट जितनी लंबी मूवी है और इस वक्त तक तुम्हें नर्क के दर्शन तो हो सकते हैं। अगर तुम नहीं जानते कि नर्क कैसा होता है तो तुम ये मूवी देख लो, तुम्हारे आंखों से खून निकलेगा। और इसके वीएफएक्स की क्या ही तारीफ करूं, मतलब इस मूवी के वीएफएक्स के आगे हॉलीवुड मूवीज के वीएफएक्स भी शर्मा जाए। मतलब पूरे मूवी के अंदर प्रॉपर ग्रीन स्क्रीन का यूज हुआ है। मतलब मूवी को देखते वक्त ऐसा लगता है कि पूरी मूवी को एक ही कमरे में शूट किया गया है ग्रीन स्क्रीन लगा के। और इस मूवी के डायलॉग्स ना सीधा चैट जीपीटी से लिखवाए गए हैं, राइटर ने जरा सी भी मेहनत नहीं की है। सीधा मतलब इसके डायलॉग अगर सुनोगे ना तो तुम्हारे कान फट जाएंगे। मतलब लिटरली इसमें ऐसा डायलॉग है कि इंसान की खाल में शैतान है वह। मतलब भाई क्या ही सस्ते नशे करके हुए राइटर को बिठा दिया था राइटिंग करने के लिए। और भाई लोग कुछ मूवीज होती है ना जो दूसरी मूवीज से इंस्पिरेशन लेती है, तो इन लोगों ने भी इंस्पिरेशन लेने की बजाय कॉपी ही कर डाली। और वो भी छोटी मोटी मूवीज की नहीं, सीधा बाहुबली 1 और 2 जैसी जो मूवीज सब लोगों ने देख रखी है। और भाई मुझे समझ नहीं आता अजय देवगन इतने शार्प माइंड से कॉपी करते हैं कि ज़्यादातर उस मूवीज के बारे में पब्लिक को पता नहीं होता। पर इन लोगों को कैसे समझ में आया कि भाई जो मूवीज ऑडियंस ने देख रखी है वो अच्छी खासी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, उसकी एक सस्ती कॉपी बना दो सीधा भाई। और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा ही मेरे मन से बोल रहा हूँ, लिटरली मूवी के अंदर ऐसे सीन्स आते हैं जहाँ पर तुम्हें लिटरली फील होगा कि भाई ये सीन मैंने बाहुबली 1 और 2 में एक्सपीरियंस किया था। मतलब लिटरली जब एक सुनील शेट्टी का एंट्री सीन है जहाँ पर कुछ है ना लुटेरे आते हैं मंदिर पर लूट मचाने के लिए, तो सुनील शेट्टी का कैरेक्टर भी वहीं पर होता है। और भाई वो उनसे लड़ते वक्त जाकर पत्थरों में गिरता है शिवलिंग को बचाने के लिए। पर भाई वो शिवलिंग को लिटरली बाहुबली प्रभास के जैसे कंधे पर उठा के स्लो मोशन के और पीछे गाना बजा दिया भाई। मतलब कॉपी भी ऐसी की कि भाई समझ में आ जाए। वो कहते हैं ना नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। मतलब इन लोगों के पास तो अकल ही नहीं थी, बट पैसा बहुत है। और स्लो मोशन इसके हर एक एक्शन सीन में डाला गया है, जिसके वजह से इसका एक्शन मजाक बन के रह जाता है। पहले तो मुझे स्लो मोशन एक्शन बहुत ज़्यादा पसंद था, पर इस मूवी को देखने के बाद स्लो मोशन से एक्शन से मुझे नफरत हो चुकी है। क्योंकि इन लोगों ने स्लो मोशन एक्शन कितनी गंदी तरीके से गांड मारी है ना कि आगे जाके कोई भी डायरेक्टर नहीं मारना चाहेगा। इसके विलन के रोल में है विवेक ओबराय। वो हर तरह से कोशिश करते हैं कि एक विलन का टेरर डर फील करवा सके, पर सैडली वो कोशिश ही करते रहते हैं। क्योंकि इनसे अच्छा विलन तो एक कार्टून एनिमेटेड मूवीज का होगा, लाइक छोटा भीम का, जो कम से कम थोड़ा बहुत डर तो फील करवा लेगा। बस ये डर का माहौल नहीं बना पाते पर हंसी का माहौल जरूर बना देते हैं भाई। और विवेक ओबरॉय करना तो चाहते थे पर समहाउ उनसे वो चीज़ें हो नहीं पा रही थी। तो इस मूवी की तो मैं हल्की फुल्की कहानी समझा देता हूँ। तो बेसिकली इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि सोमनाथ मंदिर है जहाँ पर उस वक्त में मुगल लोग या फिर कुछ लुटेरे आते थे जो मतलब अलग अलग जगहों पर लूट करते थे। तो उन्हें पता चलता है कि सोमनाथ मंदिर में काफ़ी ज़्यादा खजाना है, तो वो वहाँ पर लूट करने के लिए आते हैं। पर वहाँ पर होते हैं शिव भक्त जो सोमनाथ मंदिर को प्रोटेक्ट करते हैं। और वो कैसे मुगल से लड़ते हैं, वो कैसे बचाते हैं, वो इस मूवी में दिखाया गया है। पर भाई जब बात प्रेजेंटेशन के आए ना तो इन लोगों ने हक दिया उस मामले में। पर भाई मैं ना यहाँ पर सोचना चाहूँगा कि अगर इतना ही बजट साउथ वालों को मिलता तो वो इस मूवी को कितना अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाते। पर इन लोगों को ना ढंग का कुछ आया नहीं, बस इन लोगों को कुछ है ना बेरोजगार एक्टर्स को काम देना था तो इसलिए इन्होंने कर दिया भाई। लिटरली इतने अच्छे इवेंट की इन लोगों ने माँ बहन कर दी। पर भाई इन लोगों ने ना, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा एक टीवी सीरियल को एक थिएटर में रिलीज कैसे कर सकते हैं। मतलब इस मूवी के अंदर ना तुम्हें टोटल एकदम एक है ना इंडियन टीवी सीरियल टाइप वाइब आएगी जो तुम देखी भी हो। और इनसे अच्छी ना वो इंडियन टीवी सीरियल होती है जो कम से कम थोड़ा बहुत इमोशनल तो कर देती है भाई। तो भाई लोग मैंने तुम्हें जैसा कि कहा था ये बाहुबली 2 से भी कॉपीड है। मतलब बेसिकली इसमें और एक एंट्री सीन है जहाँ पर
मतलब ये दूसरा वाला एंट्री सीन है जहाँ पर हीरोइन की एक अच्छी तरीके से एंट्री दिखाई जाती है, जहाँ पर वो कुछ शिकार कर रही है जंगलों में और वहाँ पर हीरो आया है और उसके साथ में अपना टप्पू भव्य गांधी भी है और दोनों फिर रहे हैं। और भाई यही सेम सीन ना तुम बाहुबली 2 में भी नोटिस कर सकते हो, जहाँ पर देवसेना गांव के अंदर लड़ती होती है, वहां पर गुंडों को मारती होती है और बाहुबली जाकर फुल प्यार के नाद में गुंडों को मारता है। तो ये भी सीन कॉपीड है भाई। मतलब लिटरली नकल करने के लिए भी अक्ल की जरूरत होना जरूरी है भाई। और मुझे ना इन लोगों की एक्टिंग की तो मैं बात ही नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि भाई मुझे इन लोगों की एक्टिंग में कुछ भी ऐसा अलग नहीं लगा। सब लोगों को ऐसा लगा कि भाई इन लोगों को कुछ पैसा चाहिए जो इस मूवी से मिल रहा है, तो इसलिए वो लोग जान पे आई जैसे एक्टिंग कर रहे हैं। तो इसमें राशिद हडानी भी है, शायद से मैंने उनको इग्नोर मार दिया होगा, तुम देख लेना अपने अपने हिसाब से। ओवरऑल इस मूवी में ऐसी किसी की तारीफ करने जैसी तो कोई चीज़ें है नहीं जो मैं इनकी तारीफ करूँ। गाने भी जो है वो भी भंगारे, और इसमें मैं कोई तारीफ तो करना नहीं चाहूँगा। अगर तुम्हें ये मूवी देखनी है तो तुम बिंदास देख सकते हो, पर अपने रिस्क पर, क्योंकि अगर तुम्हें अपने दिमाग का भंगोसना नहीं करना तो तुम्हारे इस पर भाई मेरा कुछ नहीं जा रहा। मेरा तुम्हें अलर्ट करने का काम था, वही एक मेरी मेन चीज़ थी। उसके बाद मैं लास्ट ही एक शब्द कहना चाहूँगा मैं कि पैसा बर्बाद बेंचोद। मतलब लिटरली अगर आप एक मूवी को देखना चाहते हो तो उस पर आपका एक अच्छा खासा अमाउंट जाता है देखने के लिए, पर ये लोगों को समझ नहीं आता मूवीज़ कैसे भी बना देते हैं। भाई यहाँ पर ज्ञान चोदना आसान बात है, मेरी तरह घर पे बैठना, पर एक मूवीज़ को साल 2 साल लगते हैं बनने के लिए। अपन कोई भी ओपिनियन नहीं दे सकते, पर कम से कम तुम मूवीज़ तो अच्छी बनाओ भोसड़ी को।